नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MCQ जीके जी पर। सभी प्रमुख परीक्षाओं में सबसे अधिक बार जीके स्टैटिक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार बार पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। आपके परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ऐसे ही जीके जीएस के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। भारत में सबसे कम जनसंख्या है किस राज्य का? सिक्किम का। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। प्रथम जनगणना आयुक्त थे WC प्लाडेन। वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी। वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था नेफा। अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय पार्क, कैन्य वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली है केसर ए हिंद। अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली है केसर ए हिंद। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। परशुराम कुंड मेला का आयोजन होता है अरुणाचल प्रदेश में। रंगनाड़ी बांध कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है रंगनाड़ी बांध। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दिफू दर्रा, यांगपा दर्रा, बोमडिला दर्रा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 35% ग्रेफाइट का भंडार कहाँ मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। भारत के मुख्य धरातल सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांश है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश कौन सा हो गया है? तो भारत हो गया है। पहले दूसरे नंबर पे था, अब पहले नंबर पे आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैमा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। सबसे लंबी समुद्री तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सबसे लंबी समुद्री तट वाला भारतीय राज्य। सबसे छोटी समुद्री तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम, मेघालय में। वर्षा मापक यंत्र किसे कहते हैं? तो रेनगेज को कहते हैं वर्षा मापक यंत्र। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर या मेघों का आलय। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर का है जो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है राम बी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी कब बना था? तो अक्टूबर 2018 में बना था। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। भूमध्य सागर के प्रकाश का स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो स्ट्रोम्बोली है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर का। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? तो मुख्यतः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकलती है ज्वालामुखी से। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं प्रकृति का सुरक्षा बल। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो सिसिली द्वीप पे है जो इटली में है। फिजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी का अध्ययन कहलाता है ज्वालामुखी विज्ञान या वोल्केनोलॉजी कहलाता है। फारस की खाड़ी व ओमान को खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि है। जल संधि किसे कहते हैं? तो किसी दो बड़े पानी के स्रोतों जैसे बड़े जलाशय, सागर या महासागर को जोड़ने वाले तंग जल मार्ग को जल संधि कहा जाता है। इसका आकार डमरू की तरह होता है, अतः इस जल संधि को जलड़ मरुमत भी कहते हैं। मलक्का जल संधि किसके बीच है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। बाब अल मंडब जल संधि किसके बीच में है? तो बाब अल मंडब लाल सागर अदन की खाड़ी के मध्य में है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के मध्य में है। डेविस जल संधि अटलांटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी के मध्य में है। डोबर जल संधि अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के मध्य में है या इंग्लैंड फ्रांस के मध्य में है।
फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के मध्य में है। विश्व में मसालों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है? तो भारत का है। मसालों के उत्पादन में विश्व में स्थान सर्वप्रथम भारत का है। भारत में मसालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में सर्वप्रथम मसालों के उत्पादन में केरल है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला मसाला है काली मिर्च। मसालों का राजा कहते हैं काली मिर्च को, मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। भारत में आर्थिक दृष्टि खनिज संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा है? तो धारवाड़ का चट्टान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला बिग बैंग सिद्धांत जो नवीनतम सिद्धांत है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? फायरवॉक्स सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने। कब दिया था? तो 1927 में बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने। बिग बैंग सिद्धांत किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी को क्रमशः किस अवस्था के नाम से जानते हैं? तो चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को भूमि उच्च या एपोजी के नाम से जानते हैं, और न्यूनतम दूरी चंद्रमा की होती है उसे कहते हैं भूसमीपक या पेरियोजी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पे पहला व्यक्ति था नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पे दूसरा व्यक्ति था बज एल्ड्रिन। चंद्रमा पे पहला कृत्रिम उपग्रह था अपोलो 11। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/81 होती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। भारत का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। भारत का दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। भारत का दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। शांति का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पे है शांति का सागर। चंद्रमा कैसा पिंड है? आदित्य पिंड है, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के रोशनी से प्रकाशित होता है, उसे आदित्य पिंड कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस उपग्रह है मंगल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। मंगल ग्रह के चांद हैं फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के चांद हैं फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के प्रमुख चांद हैं मेटिस, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, लेडा, हिमालय, पांडिया, लिसिथिया, इलरा प्रमुख चांद हैं बृहस्पति के। किस पैमाने में भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है? मर्केली स्केल। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप मापक यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापन यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंप की कितनी लहरें होती हैं? 3 लहरें होती है। P प्राथमिक लहर, S द्वितीयक लहर होती है, L तृतीयक लहर, यानी कि जिसे सतही तरंगे भी कहते हैं। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मूसा पाराडीसिका केले का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलानम टैबरोसुम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम टेन्यूफ्लोरम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा एग्रस हिरकस है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलिस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। बैल का वैज्ञानिक नाम प्रीमीजीनियस टारस है। प्रीमीजीनियस टारस बैल का वैज्ञानिक नाम है। एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ शुरू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? नेताजी का जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा में मिला है घोड़े का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, या इसे आदि ऐतिहासिक युग में भी माना जाता है। आदि ऐतिहासिक युग का अर्थ होता है वैसा युग जिसमें लेख मिले हैं मगर उन्हें पढ़ा ना गया हो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगा। 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था? तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन केंद्र में कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है 12 अनुसूची। संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता करता है। भारतीय संविधान प्रदान करता है हमें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से संविधान में लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अवश्यता का अंत अनुच्छेद 17। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों का अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध। शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? रूस से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनः अवलोकन किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनः अवलोकन। आपातकालीन उपबंध लिया गया है कहाँ से? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। किसने अपने कार्यकाल के दौरान में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अनुसार। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 52 के तहत। लोकसभा का गठन किया जाता है अनुच्छेद 81 के तहत। राज्यसभा का गठन किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? दोपहर 12 बजे के बाद। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना आवश्यक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो भारतीय सिविल सेवा के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा हुआ? 1909 के मार्लोमेंटो सुधार द्वारा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा करता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा करता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश 5 होता है। चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य हैं। यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश होते हैं 10, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? तो यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। कौन कौन सी? तो चीनी, मंदारिन जिसे कहते हैं, स्पेनी, रूसी, फ्रेंच, अरबी और अंग्रेजी। यूएनओ के कार्यकारी भाषा जो है 2। कौन कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसके कार्यकारी भाषा हैं यूएनओ के। टेस्ट फॉर यू। चलिए तो आप इन टेस्ट को कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1950, 1949। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 6 माह, 2 वर्ष, 20 दिन, 14 दिन।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी पहली बार? दहेज उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए, अशिक्षा उन्मूलन के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।